नमस्कार साथियों कल हमने बात किया था क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। साथियों आज हम बात करेंगे उसके अगले वाले टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। पहला बात करेंगे हम अभिकारक के बारे में कि अभिकारक क्या होता है। दूसरा हम बात करने वाले हैं, नहीं दिख नहीं रहा होगा ना यहाँ, पहला बात करेंगे किसके बारे में? अभिकारक के बारे में। दूसरा बात करेंगे उत्पाद के बारे में कि उत्पाद क्या होता है। और तीसरा बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। क्लियर है? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कल बताए थे कि जब एक या अनेक पदार्थ या जब एक या दो से अधिक पदार्थ आपस करते क्या है, सहयोग करते हैं और उससे क्या बन जाए, नया पदार्थ, तो इसी अभिक्रिया को बोलते क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये बताए थे। अब बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहचान करने के कितने विधियां हैं, 4। अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है नहीं हो रही है, उसे हमें करना है, चेक करना है, पता करना है, तो कितनी विधियाँ थी, 4 बताए थे ना। पहले बताए थे कि उसकी अवस्था में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। दूसरा बताए थे उसकी मतलब रंग में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। रंग में अगर चेंज आ जाए तब भी हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रही है। तीसरा बताए थे कि अगर ताप में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, जिस अपक्रिया जहाँ अपक्रिया हो रही है, अगर वहाँ ताप में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तब भी हमें पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। और एक और बताया, चौथा बताए थे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि रासायनिक क्रिया हो रही है। अब हम आज बात करने वाले हैं कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, और कोई रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्या है अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद को जानने से पहले हम एक लिखते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिखते हैं। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल हो गया C+O2 चेंजेस टू क्या बनेगा, CO2। C+O2 चेंजेस टू क्या बनेगा, CO2। अब हमें पता करना है इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। पहले बताइए रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कितने पदार्थ हैं, 2 पदार्थ हैं, एक है कार्बन, एक क्या है ऑक्सीजन। दोनों ने आपस में किया, संयोग किया, तब क्या बना, नया पदार्थ बना कि नहीं बना। अब सुनो, ये तो पूरा क्या हुआ रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लेते हैं, भाग लेते हैं, मतलब जो पदार्थ क्रिया करते हैं, उसे बोलते क्या हम, अभिकारक। क्या करते हैं, अभिकारक। बोलो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, उसे बोलते क्या है, अभिकारक। इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। साथी क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अभिकारक लोग नहीं हुआ, बोलो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, उसे बोलते क्या है, अभिकारक। अब अभिकारक है, अभिकारक बहुत बताया था कि अगर ये नए पदार्थ मिलेंगे, संयोग करेंगे, तब क्या बनेगा, नया पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के संयोग से जो नया पदार्थ बनता है, उसे बोलते क्या है, चाहे बोलना उत्पाद आप, और चाहे एक बोलते वर्ड बोलते क्या है, क्रियाफल। क्या बोलते हैं, क्रियाफल। क्लियर है? कहेगा उत्पाद किसे बोलेंगे, इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इंग्लिश के बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के संयोग से जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे बोलते क्या है, उत्पाद या क्रियाफल। दोनों क्लियर नहीं हुआ। पहला कौन वर्ड था, अभिकारक। दूसरा कौन था, उत्पाद। कहीं अभिकारक किसे बोलेंगे, तो बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं, जो आपस में क्या करते, संयोग करते हैं, उसे बोलते क्या है, अभिकारक। और अभिकारकों के संयोग से जो नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें बोलते क्या है, उत्पाद या क्रियाफल। खत्म करें। अब आ जाओ, क्या मतलब तीसरा वाला पर क्या पढ़ना में है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सुनो, हम ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया। कहेगा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो समीकरण होता क्या है, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, और दोनों पक्ष होते क्या हैं, बराबर। दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ कहेगा रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, तो बोलोगे ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके सूत्र या प्रतीकों द्वारा, उनके सूत्रों या प्रतीकों द्वारा क्या किया जाए, दर्शाया जाए। क्या किया जाए, दर्शाया जाए। तो ऐसे समीकरण को बोलते क्या हैं, रासायनिक समीकरण। ऐसे समीकरण क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। हमने कहा कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो बोलोगे ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों को एवं उत्पादों को उनके सूत्र एवं प्रतीकों द्वारा क्या किया जाए, दर्शाया जाए। क्या किया जाए, दर्शाया जाए। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल ले लो, यही वाला ले लो। जैसे एग्जाम्पल क्या है, C+O2। क्या है, C+O2 चेंजेस टू क्या बना, CO2। बताओ इस वाले अब रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं, 2। एक है कौन, C, और एक कौन है, O2, है कि नहीं है। तो कितने अभिकारक, 2। और 2 बताओ, C मतलब कार्बन का सिंबल क्या है, C, कार्बन का सूत्र क्या है, C। और कहेगा ऑक्सीजन गैस का, ये क्या है, गैस है, ऑक्सीजन गैस का
प्रतीक सिंबल क्या है, सूत्र क्या है, प्रतीक क्या है, O2 है कि नहीं है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को हमने क्या मिलाया तब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या है, CO2 है कि नहीं है। अब बताओ इसमें भी कितने पक्ष हैं, दो, एक बायां, एक कौन बायां पक्ष, कौन दायां पक्ष, और दोनों पक्ष को आपस के दिखाए हैं बराबर, ध्यान दिखाए हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा समीकरण वही बताया कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो, और दोनों पक्षों को दिखाते क्या है, बराबर दिखाते हैं ना। तो ये बताया। अब यहाँ क्या बोले हम, अब यहाँ देखो हमने क्या बोला, परिभाषा क्या बोला है, कहेगा रासायनिक समीकरण किससे बोलेंगे, तो बोलोगे ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों को एवं उत्पादों को उनके किसके द्वारा, प्रतीकों द्वारा क्या किया जाए, दर्शाया जाए। तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। क्लियर है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, क्या करना है, लिखना है, तो उसके लिखने के नियम क्या हैं, तो उसके लिए लिखने की विधि क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं चौथा पॉइंट यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। क्या बात करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तब तक के लिए मिटा देते हैं। तो उसके बाद पहले हम क्या कहता है कि अगर आप किसी पदार्थ को, यदि आप किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यदि आप किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस पदार्थ का आप क्या लिखेंगे, यदि किसी पदार्थ को आप लिख रहे हैं तो वो उस पदार्थ को लिखेंगे अणु के रूप में या यौगिक के रूप में। अगर आप किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण में, तो उसको आप किस रूप में लिखेंगे, या लिखेंगे अणु के रूप में, किस रूप में लिखेंगे, यौगिक के रूप में। सुनो एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा गया है यहाँ पे H2 + O2 बनेगा चेंजेस टू H2O, बस नहीं बना सकते, 2H2 + O2 से क्या बनेगा, 2H2O। बताओ H2 क्या है, गैस है, ये खुद पता क्या है, पदार्थ है। O2 क्या है, गैस है, ये भी खुद क्या है, पदार्थ है। तो ये बताओ, इसको लिखे है ना, ये क्या है, अणु है, ये क्या है, अणु है, और ये चीज़ क्या है, यौगिक है। तो अगर आप किसी पदार्थ को लिख रहे हैं तो पदार्थ को या तो लिखो किसी अणु के रूप में या इसमें लिखो परमाणु, यौगिक के रूप में। इतना क्लियर नहीं हुआ। अगर मान लो कोई एक तत्व वाला परमाणु है, यदि कोई एक तत्व वाला क्या है, परमाणु है, यदि कोई एक तत्व वाला क्या है, परमाणु है, जैसे मान लो कौन है, मैग्नीशियम है, कौन है, सोडियम है, क्लियर है, जैसे मान लो कार्बन है, जैसे मान लो और बहुत सारे हैं, जैसे मान लो सल्फर है, ये सब कैसे परमाणु हैं, एक तत्व परमाणु हैं। तो इनको हम लिखेंगे इनके प्रतीकों द्वारा। तो इनको हम रासायनिक समीकरण में लिखते कैसे हैं, इनके प्रतीकों द्वारा। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे लिखा गया है Mg + O2 क्या बनेगा, MgO, यहाँ लिखा जाएगा 2, तो Mg + O2 क्या बनेगा, 2MgO। बताओ Mg क्या है, एक तत्व परमाणु है, और लिखे हैं ना इसके सिंबल द्वारा, इसके सिंबल द्वारा इसे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और एग्जाम्पल सुनो, जैसे लिखा गया है यहाँ सल्फर, S + O2 क्या बनेगा, SO2, S + O2 क्या बनेगा, SO2। बताओ सल्फर एक तत्व वाला परमाणु है कि नहीं है, तो सल्फर है वह एक तत्व वाला परमाणु है कि नहीं है, और इसको लिखे हैं इसके सिंबल द्वारा हम। तो क्या लिखे, S + O2 क्या लिखोगे, SO2। खत्म करें, अब लिख लेंगे आप। चलो, दो क्लियर हुआ। पहले बोले कि अगर किसी पदार्थ को आप लिख रहे हो तो लिखो किसके रूप में, अणु के रूप में या किसके रूप में, यौगिक के रूप में। लिख दिए हैं ना। सेकंड बोले हैं कि अगर कोई एक तत्व वाला क्या है, परमाणु है, तो उसको लिखते हैं उनके किसके सिंबल के रूप में, लिखते हैं किसके, उसके सिंबल ग्रुप में, मतलब किसके रूप में, प्रतीक रूप में। एग्जाम्पल दे दिए। तीसरा क्या कहता है कि हम अभिकारकों को उनके सूत्र के रूप में, किस रूप में, सूत्र के रूप में, अपक्रिया के बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड क्या करते हैं, लिखते हैं। हमने कहा रासायनिक समीकरण में हमें अभिकारकों को उनके सूत्र द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं। और अपक्रिया कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। और सुनो, अगर एक से अधिक अभिकारक हैं, अगर अभिकारक की संख्या क्या है, एक से अधिक, तो दो अभिकारकों के मध्य लगाएंगे प्लस का चिन्ह। क्या लगाएंगे, दो अभिकारकों के मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। खत्म करें। जैसे मान लो अभिकारक बहुत सारे हैं, अभिकारक क्या हैं, बहुत सारे। पहले बात ये बता दिए कि अभिकारक को अगर रासायनिक समीकरण लिखना है तो लिखना किस साइड में, लेफ्ट साइड में। किस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड में। बताया कि नहीं बताया, बताओ। उसके बाद अगर लिखना है क्या, लेफ्ट साइड में। और लिखना क्या है, उनका सूत्र। क्या लिखना है, उनका सूत्र। अब बताया कि अगर अभिकारक क्या है, एक से अधिक हैं, अभिकारक क्या है, एक से अधिक हैं, तो कैसे लिखोगे उसके अब दो अभिकारकों में क्या लगाओगे, प्लस का साइन। जैसे एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो आपका है N2 + 3H2 क्या बनाएगा, 2NH3। N2 + 3H2 क्या बनाएगा, 2NH3। अभिकारक है कि नहीं है,
एक से अधिक अभिकारक है। पहली बात ये दोनों क्या है, अभिकारक है। और लिखे इसे कहाँ है, अभिकारक के लेफ्ट साइड में, लिखे कि नहीं लिखे बताओ। और एक से अधिक अभिकारक है तो दो अभिकारकों के मध्य हम क्या लगाए, प्लस का साइन। खत्म करें, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला आओ, चौथा, हम रासायनिक समीकरण में उत्पाद को लिखते हैं उनके किसके द्वारा, सूत्र द्वारा। और किस साइड लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के राइट साइड में। किस साइड लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के राइट साइड में। क्लियर है। और इसमें भी अगर अभिकारक यदि उत्पाद एक से क्या है, अधिक है, इसमें भी अगर उत्पाद एक से क्या है, अधिक है, तो दो उत्पाद के मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। दो उत्पाद के मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। क्लियर है। एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं क्या, CaCO3। इसे अगर CaCO3 को हम क्या करते हैं, हीट कर दें, मतलब क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2। ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। हमने कहा अगर CaCO3 को, किसको, CaCO3 को क्या कर दो, हीट कर दो, गर्म कर दो, तो क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। बताओ ये रासायनिक समीकरण है कि नहीं है। अब इसमें बताओ CaO क्या उत्पाद है और CO2 भी क्या है, उत्पाद है। बताओ इन दोनों का सिंबल लिखे नहीं लिखे हैं, दोनों का सूत्र लिखे नहीं लिखे हैं। और लिखे कहाँ है, अपक्रिया के राइट साइड में। लिखे कहाँ है, अपक्रिया के राइट साइड में। और अब उत्पाद क्या है, एक से अधिक। तो अगर उत्पाद रहे एक से क्या रहे, अधिक, दो उत्पाद के मध्य में लगाते क्या है, एक नियम और है, सुन लो पांचवा। देखो रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मध्य लगाते हैं तीर। ये इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगाएंगे, तीर। ये देख लो, यही बात देख लो। जैसे एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं, क्या है, S प्लस O2 क्या बनाएगा, SO2। यही है, S प्लस O2 क्या बनाएगा, SO2। बताओ ये रासायनिक समीकरण है कि नहीं है। इस तरफ क्या है, अभिकारक, इस तरफ क्या है, उत्पाद, और दोनों के मध्य तीर लगाया गया कि नहीं लगाया गया है। तो चौथा पांचवा पॉइंट हो गया कि रासायनिक समीकरण में हम अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या लगाते हैं, तीर। और जो तीर की नोक होती है किस साइड रहेगी, उत्पाद की तरफ। हम तीर की नोक को किस साइड रखते हैं, उत्पाद की तरफ। और तीर की जो क्या होती है, पूंछ होती है, किस साइड रखेंगे, अभिकारक की तरफ। तीर की जो पूंछ होगी किस तरफ रखे हुए, अभिकारक की तरफ। खत्म करें, बताओ। तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज हम कितना पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट। पहला क्या पढ़े, अभिकारक। दूसरा क्या पढ़े, उत्पाद। तीसरा क्या पढ़े, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। और चौथा पढ़े हम रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। क्लियर है। कहेगा अभिकारक किसे कहेंगे, तो बोलोगे कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले या क्रिया करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं हम, अभिकारक। कहेंगे उत्पाद किसे बोलोगे, तो बोलोगे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के संयोग से बनने वाले नए पदार्थों को क्या बोलते हैं हम, उत्पाद। अगर कहेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो बोलना कि ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्रों द्वारा या प्रतीकों द्वारा क्या किया जाए, दिखाया जाए, तो ऐसे समीकरण को बोलते क्या हम हैं, रासायनिक समीकरण। अब बोला होगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के कितने नियम, तो कितने नियम बताए, 5। पहला बोले कि अगर आप किसी पदार्थ को आप लिख रहे हो किसमें, रासायनिक समीकरण में, तो उसे हम लिखते हैं अणु के रूप में या लिखेंगे किसके रूप में, यौगिक के रूप में। उसके बाद बताया कि अगर कोई एक तत्व क्या है, परमाणु है, तो उसको दिखाते हैं उसके सिंबल के रूप में। तीसरा बताया कि तीसरा बताया कि हम रासायनिक समीकरण में अभिकारक को उनके सूत्र द्वारा दिखाते हैं और अपक्रिया के कहाँ, लेफ्ट साइड में करते हैं, लिखते हैं। और अगर अभिकारक संख्या क्या है, एक से अधिक है, तो दो अभिकारक के मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। चौथा बताया कि यदि हम उत्पाद को रासायनिक समीकरण में लिख रहे हैं या उत्पाद को रासायनिक समीकरण में हम लिखते कहाँ है, राइट साइड में। अगर उत्पाद संख्या क्या है, एक से अधिक, अगर उत्पाद संख्या क्या है, एक से अधिक, तो अगर उत्पाद संख्या एक से अधिक रहेगी तो दो उत्पाद के मध्य क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। पांचवा बताया कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य क्या दिखाएंगे हम, तीर की नोक की साइड रहेगी उत्पाद की तरफ और तीर की पूंछ की साइड रहेगी अभिकारक की तरफ। आई थिंक आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर होगा।